दोस्त कहते हैं कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मगध के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के साथ साथ मगध के बारे में लुसेंट में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसका रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मगध का विकास। मगध का विकास 2500 साल पहले गंगा नदी के तटपथ के आसपास के क्षेत्र जो था, जो कि अभी बिहार कहलाता है, वहीं पे मगध का विकास हुआ। तो मगध का विकास अगर पूछे तो 2500 साल पहले गंगा नदी के तट के किनारे हुआ था। वहीं पे आप याद रखेंगे कि जो भी सभ्यता पहले थे वो लगभग ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन मगध एक नगरीय सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ था। वहीं पे आप देखेंगे इससे पहले 4700 साल पहले, लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र था, वो भी नगरीय सभ्यता के रूप में इसका विकास हुआ था। तो दो ऐसी जगह है जिसका नगर के रूप में विकास हुआ था, एक सिंधु नदी के आसपास और दूसरा गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र 2500 ईसा पूर्व में विकास हुआ, जो कि मगध के रूप में जाना गया। और उसके बारे में जानते हैं, मगध पर सबसे पहले वंश जो है उसकी स्थापना बृहदत्त के द्वारा किया गया था। अब बृहदत्त नाम याद नहीं आ रहा ना, तो बृहदत्त के पुत्र जरासंध था। जरासंध के बारे में आप जानते होंगे, आपने महाभारत देखा होगा, तो उसमें भीम एक जरासंध को बीच से फाड़ कर और फेंक देता है इधर और उधर, लेकिन वो दोनों आके फिर जुड़ जाता है, फिर फाड़ देता है, फिर जुड़ता है, फिर फाड़ता है, फिर जुड़ता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोनों को फाड़ो और दोनों को विपरीत दिशा में फेंको, लेफ्ट वाले राइट में पार्ट फेंको और राइट वाला पार्ट को लेफ्ट में फेंको, तब जाके नहीं जुड़ेगा। याद आया ना सीन? हाँ, तो वही जरासंध के पिता बृहदत्त थे जिन्होंने मगध पर सबसे पहले राजवंश की शुरुआत किया था। और इसकी राजधानी जो है मगध की वो है राजगृह, और राजगृह जिसका अर्थ होता है राजाओं की पहाड़ी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं पहली कि मगध पर कितने वंश ने शासन किया। मगध पे 7 वंश ने शासन किया। इसको याद करने का ट्रिक है कि हसीन माशुका के 7 श्रृंगार। हसीन माशुका के 7 श्रृंगार में ह से हर्यक वंश, सी से शुंग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, और ये सी से शिशुनाग वंश, क से कण्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। तो ये सातों वंश ने कर्म से मगध पे राज किया, मगध पे शासन किया। दूसरी सवाल है मगध की राजधानी कहाँ है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मगध के जब शुरुआत हुआ था, इसके जब शुरुआत बिंबिसार, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया था 540 बीसी में, तो वहीं पे इसकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का पहला वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश जो था उसके संस्थापक बिंबिसार था। उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। इसके बारे में जानते हैं कि बिंबिसार के हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया। इसी कारण से अजातशत्रु को पितृहंता या कुनिक कहा जाता है, और आगे चल के अजातशत्रु को हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसलिए इस हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रघोत की सेवा के लिए बिंबिसार किसको भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उसकी सेवा के लिए जीवक को भेजा गया था। नेक्स्ट है वर्षकार किसके द्वारा वैशाली पर विजय प्राप्त किया गया, किसके दरबार का सेनापति था। वर्षकार के द्वारा वैशाली पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त किया गया था, तो वो जो सेनापति वर्षकार था वो अजातशत्रु का सेनापति था। और इसी समय जब वैशाली पे आक्रमण अजातशत्रु के द्वारा किया गया था तो रसमूसल का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि हर एक वंश में पितृहंता या कुनिक किसको कहा जाता है। हम लोगों ने पीछे चर्चा की, अजातशत्रु को पितृहंता या कुनिक कहा जाता है। किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर एक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि इसमें अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र कर देते हैं, इसलिए इसको पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अजातशत्रु लिच्छवी के विरुद्ध पहली बार रथ मूसल का प्रयोग किया था, तो ये जैन ग्रंथ से पता चलता है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक किसका पुत्र था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक जो था वो उदयन का पुत्र था, याद रखेंगे। वही नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक ने अंग को हराकर मगध में मिला दिया था, तो बिंबिसार
अंग को हरा करके अपने राज्य मगध में मिला लिया था, वो है बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था, याद रखेंगे। अब आते हैं 544 बीसी में क्या हुआ था हर्यक वंश में। हर्यक वंश में 544 बीसी में गद्दी पर बैठा था पहले हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है। और इसने 52 वर्ष तक, बिंबिसार जो था वो 52 वर्ष तक शासन किया, और प्रशासनिक सेवा का शुरुआत करने वाले प्रथम जो शासक था हर्यक वंश का वो बिंबिसार ही था। राजगृह का निर्माण करवाया और उसकी राजधानी जो बिंबिसार बनवाया था। नेक्स्ट, महाकोशला, चेलना और क्षेमा, इस तीनों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार किया, अपने राज्य के सीमाओं का विस्तार किया। इसकी मृत्यु 493 बीसी में इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है, और उसके बाद अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक बनता है। नेक्स्ट, कुनिक। पीछे ही हम लोगों ने देखा कि अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, और ये जैन धर्म को मानता था। बिंबिसार याद रखेंगे बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसका पुत्र जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था। इसने 32 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट, 461 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है अजातशत्रु की, और उसका ही पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और उदयन 461 में हर्यक वंश का शासक बना, और इसने पाटलिग्राम की स्थापना किया। पीछे हम लोगों ने देखा कि राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने किया, और पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने किया, और ये उसके उदयन ने किया, और इसी का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन से राजधानी कौन बनाया। सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, जिसने राजगृह बनवाया था। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने करवाया था, और पाटलिग्राम से वैशाली नागदशक को जो मारा था शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, उसने अपनी राजधानी पटना से लेकर के वैशाली आ गया, और वैशाली से पुनः राजधानी को कालाशोक के द्वारा पटना स्थापित किया गया। तो ये तीनों को याद रखेंगे आप। वही फिर सवाल है कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसने ले गया? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली लाया, और शिशुनाग का पुत्र कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः राजधानी लिया गया। और वही कालाशोक जब वैशाली का शासक था, तो इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित किया जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया जाता है, और इसके अंतिम जो राजा होते हैं वो नंदीवर्धन होते हैं। नंदीवर्धन की हत्या महापद नंद के द्वारा कर दिया जाता है, और उसके बाद नंद वंश की स्थापना होता है। उस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद होता है, और उसी घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दिया जाता है, और मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। और ये घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था, इसको आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रयास रिवीजन करने का एक नई तरीका देना आपको पसंद आ रही होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक भी कर दिया होगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।